लखनऊ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैदी बढ़ाई गई है। कल लखनऊ में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के एक विवाद हुआ था और यहां पर सपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि एक प्रशासनिक गाड़ी के नाम पर एंट्री हुई और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही थी। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और हम लोग यहीं पे हैं। आप ये देख सकते हैं कि विधानसभा वार यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षाओं को लेकर के तैनाती की गई है। हर जगह पे अलग अलग तरीके से ईवीएम रखी गई हैं और सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके देखा जाए तो लगभग सभी पार्टियों के यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। उनके लोग हैं जो ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी कैंट विधानसभा के लोग हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं रितेश साहू जी, किस तरीके की तैयारी हो रही है? क्यों इतना आप लोगों को डर लग रहा है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो सकता है? 2019 के चुनाव से जैसा कई जगह इन्होंने ईवीएम बैलेट मशीनों को गायब करने का काम किया, उसी को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रत्येक विधानसभा में ईवीएम की निगरानी के लिए विधानसभा वार सभी नेताओं की ड्यूटी लगी है। जैसे कि आज कैंट विधानसभा की ड्यूटी लगी है। कैंट विधानसभा के हमारे सारे नेता हमारे सामने ईवीएम रखी हुई है, उसकी निगरानी के लिए कैंट विधानसभा के नेता मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रशासन क्या आप लोगों की किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर रहा है? प्रशासन पे आप लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं, प्रशासन पे विश्वास पहले दिन से नहीं है। कई जगह शिकायतें आई, हमारी जो पीठासीन अधिकारी हैं वो मशीनों पे क्या कहते हैं आपकी वो मोहर नहीं, सील नहीं लगा रहे हैं। सील के लिए बड़ा बवाल करना पड़ा। मैं पीठासीन अधिकारियों से, एसडीएम सदर से, वहाँ से नहीं लगाई। फिर यहाँ पर जब ईवीएम मशीन जमा करें, यहाँ पर हमको स्टैंप लगवाना पड़ा। तो अधिकारी और प्रशासन सब मिले हुए हैं, उन पे हमें 1% विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो आज हम समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ थोड़ी ना बैठे होते ईवीएम के सामने। वो सब भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर काम करने का काम कर रहे हैं। तो एक लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ रही है क्योंकि चुनाव चला और कई कार्यकर्ता यहाँ पे अब दूसरी जगहों पे नहीं जा पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई निर्देश आया है, उनसे कोई बातचीत हुई आप लोगों की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पहले दिन ही आ गया था, जिस दिन चुनाव हमारा खत्म हुआ था 23 तारीख को ही, कि ईवीएम निगरानी अपने साथ सभी कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ के हमारे प्रभारी थे, पोलिंग बूथ अध्यक्ष थे, उस पोलिंग पर पीछे से अपनी 4 पहिया गाड़ी लगा के ईवीएम मशीन यहाँ जमा कराने का काम किया। उसके बाद लगातार 23 तारीख से प्रत्येक दिन कार्यकर्ता हमारा 20 से 25 कार्यकर्ता प्रत्येक दिन, चाहे वो दिन हो चाहे रात में रुकने का काम हो, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ईवीएम की निगरानी करने का काम कर रहा है। आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं? मैं यहाँ 23 तारीख को रात में हमने जब यहाँ ईवीएम मशीन जमा करवाई, उससे निरंतर हम लोग यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं और प्रतिदिन हम लोगों की विधानसभा वाइज ड्यूटी लग रही है और उसी हिसाब से हम लोग रोटेशन में डेली यहाँ बैठ रहे हैं। कल की घटना के अलावा कोई ऐसा वक्त रहा हो जब आप लोगों को मामला संदिग्ध लगा हो? देखिए, 23 तारीख को चुनाव हुआ, छावनी में मैं प्रभारी हूँ। वहाँ पे बूथ संख्या 824 की मशीन, 326 की मशीन सील नहीं करी गई। हम लोग फिर वहाँ से ईवीएम मशीन के साथ पीछे अपनी गाड़ी लगा के आए। फिर यहाँ हमने एसडीएम महोदय से बात करी, उसके बाद यहाँ पे पीठासीन अधिकारी को तलब करा गया, उसके तत्पश्चात हमारी मशीन सील करी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जिस तरीके की ध्रुवीकरण के साथ ये लोग मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ईवीएम मशीन नहीं सील करी गई। यहाँ आके अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के बाद हमने ईवीएम सील कराने का काम करा गया, बल्कि वो बूथ पे सील हो जानी चाहिए। तो ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है, वरना हम दिन रात एक करके यहाँ अगर हम सामने बैठे हुए हैं, ईवीएम सेंटर का हम घेर के यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो इससे तो ये साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है चुनाव को लेकर। जमीन पे इनके वोट नहीं पड़े हैं तो ये मशीन में छेड़खानी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय युवा हृदय सम्राट अखिलेश जी की सरकार 240 पार होकर बनने जा रही है और योगी जी को मठ के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखने का काम नहीं होगा। अब ठीक है, आप लोगों की आरोप सही हो सकते हैं कि हो, उसमें आरोपों को लेकर के लगातार प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें संभव नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है, क्या कुछ ऐसा पहले हुआ या कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई जो कहीं दूसरी जगहों से भी कुछ इस तरीके के इनपुट आए हैं कि सिर्फ लखनऊ में हुआ है? नहीं, बिल्कुल इनपुट आए हैं। 2019 का चुनाव अगर आप थोड़ा गौर करेंगे
तो पूर्वांचल से पहले जो घटनाएं हुई थी, तो पूर्वांचल में हमारा पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर ईवीएम सेंटरों पे उन्होंने घेराव करा। और आप देखिए 2019 के जो रिजल्ट आए हैं, आपको देखिए पूर्वांचल में रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए कितना अच्छा गया है। पूर्वांचल में क्या रिजल्ट गया है, तो हम लोग जागरूक नहीं थे। हम लोगों को यही लगता था कि चुनाव आयोग बहुत साफ ईमानदारी से चुनाव कराएंगे, लेकिन जब हम लोग जागरूक हुए, हमने इस तरीके की घटनाएं देखी, तब हम जागरूक हो गए और जागरूक होने का नतीजा ये रहा कि हमें पूर्वांचल में फायदा हुआ। तो अब वही कार्यकर्ता जो हमने पूर्वांचल के चुनाव के समय जो हमने मजबूती पकड़ी थी, हम ये चुनाव हर जिस 23 तारीख को यहाँ लखनऊ चुनाव हुआ है, हम 23 तारीख से उसी मजबूती उसी मुस्तैदी के साथ ईवीएम सेंटर पर घेराव करके बैठे हैं। और ये 100% मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत करना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जाएगी, सिर्फ हमारी इस मुस्तैदी की वजह से। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्तैदी की वजह से सरकार बनने जा रही है। कहाँ पे किस तरीके की और गड़बड़ियाँ आप लोगों को देखने को देखिए, ऐसा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सरकार का अविश्वास है, और ये अविश्वास का ही कारण है कि आज हम लोगों को यहाँ पर ईवीएम मशीन पर बैठ करके ईवीएम की रखवाली करनी पड़ रही है। जिस तरीके से प्रदेश का किसान सालों से अपनी जो है खेती की रक्षा कर रहा है, आज समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहना पड़ रहा है कि हम अपनी ईवीएम की रक्षा करें, और इनके लिए हम लोग दिन रात निगरानी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैंप लगा हुआ है, ऐसा पहले लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है घटिया मानसिकता और उनका स्तर गिरा है, विश्वास का स्तर गिरा है कि हम लोगों को आज ये कदम उठाना पड़ा और हम लोग निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्या आप भी सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर इस तरीके से जब मैं मोबाइल हैक हो सकता है, डेटा हैक हो सकता है, तो कुछ भी हैक हो सकता है जो है। तो हम मानते हैं कि भाई बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर भी जो है, अब जहाँ से ये बनी है ये ईवीएम मशीन, आज उन देशों ने ईवीएम का बहिष्कार कर दिया, वहाँ पर भी नहीं चुनाव होते हैं, तो इंडिया में क्यों हो रहा है? इंडिया में भी चुनाव फिर जो है बैलेट से ही हो जाए। आप कुछ बता रहे थे कि कहीं गड़बड़ी चुनाव के समय भी मिली थी और वो अभी तक जारी है, लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं आप लोगों से? प्रशासन के अधिकारी क्या कहेंगे? प्रशासन के अधिकारी जो है बीजेपी की एक कठपुतली बने हुए हैं, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि क्या आपको पहले से कहीं इसकी कोई जानकारी हुई, पहले कहीं कोई गड़बड़ी हुई? अभी कानपुर में ईवीएम तोड़ने के वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं, आपके भी संज्ञान में आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से एकदम से संकल्पित हैं कि जब तक, जिस दिन तक 10 तारीख तक वोटों की गिनती नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपने वोटों को रखाएंगे। जिस तरह से किसान अपने खेतों को साड़ से रखा रहे हैं, उसी तरह हम लोग अपने वोटों को रखा रहे हैं, कहीं इनकी लूट ना हो जाए, कहीं वोटों पे डकैती ना पड़ जाए। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं और अपने वोटों को रखाने का काम कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और सरकार के लोग जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम में छेड़खानी की जाए और किसी तरीके से इसको अपने पक्ष में किया जाए। सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।